नमस्कार। सात समंदर पार से आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की एक बड़ी कवरेज। वो चैनल जो देश का नंबर 1 चैनल है और विदेश में हो रही तमाम घटनाओं पर भी बारीक और पैनी निगाह बनाए हुए है। ताइवान की राजधानी ताइपे से मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और तमाम अपडेट्स आपको पहुंचाऊंगी। किस तरह से चाइना की तैयारी है आने वाले युद्ध की आशंकाओं के मद्देनजर, और ताइवान भी वो मुल्क बना हुआ है कि वो ना तो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार है, और अगर बात की जाए ताइवान के तौर तरीकों को तो उसे भी अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो आइए आपको बताती हूं आज की ताइवान और चाइना से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है। दरअसल एक तरफ चीन ताइवान को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं ताइवान में भी चीन पर पलटवार की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चीन की पनडुब्बी ताइवान के आसपास चक्कर लगा रही है और इसके जवाब में ताइवान भी जल्द ही स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च करने वाला है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो तैयारियां हैं ताइवान की, वो चीन के आगे किसी भी कीमत पर कम नहीं आंकी जा सकती हैं। एक ऐसा द्वीप जो बेहद छोटा है लेकिन इरादे उसके बेहद मजबूत है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक तरफ चीन ताइवान को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं ताइवान में भी चीन पर पलटवार करने की तैयारियां बखूबी अंजाम दी जा रही हैं। चीन की पनडुब्बी ताइवान के आसपास चक्कर लगा रही है और इसके जवाब में ताइवान भी जल्द ही स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च करने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। ताइवान के टारगेट पर चीन का युद्धपोत है। ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर वार पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से पीएलए की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है, तो आप सरासर गलत हैं। ताइवान की नौसेना ने भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखा है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जितनी बड़ी तैयारी समंदर के लहरों पर ललकार के लिए हुई है, उससे कई गुना खतरनाक तैयारी गहरे समंदर में आक्रमण की है। ये आक्रमण युद्धपोत से नहीं, पनडुब्बियों से होगा। इसके लिए चीन की पनडुब्बी भी ताइवान के चक्कर लगा रही है। चीन की पनडुब्बियों को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी अब कमर कस ली है। समंदर में चीन को चुनौती देने के लिए ताइवान एक साथ कई पनडुब्बियों को उतारने को तैयार है। दूसरे शब्दों में कहें तो ताइवान अपने विध्वंसक शार्क को जल्द ही एक्टिव कर देगा, जो ड्रैगन के सुनामी प्लान पर पानी फेर देगा। चीन के अंडर वाटर अटैक को भी बेअसर कर देगा। खबर है कि ताइवान अपने पहले स्वदेशी पनडुब्बी को इस साल के सितंबर में लॉन्च करने वाला है। ताइवान की ये पनडुब्बियां चीन की एक एक हरकत पर न सिर्फ नजर रखेंगी, बल्कि गहरे समंदर में उसे मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है।
यही वजह है कि अब शी जिनपिंग की सेना नई ड्रिल में चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश करने जा रही है। तो तैयारियां दोनों देशों की तरफ से ऐसा लग रहा है लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन 2 मोर्चों पर इस वक्त जानकारी मिल रही है कि तैयारी कर रहा है, और इसी से जुड़ी हुई ये अभी की बड़ी खबर है कि चीन एक तरफ जहां ताइवान को घेरने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका से भी भिड़ने की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है, जो सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। तो ये बड़ी जानकारी, इन दावों के जरिए आप तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें चीन ने स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना किया है और जो सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस माना जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि एक ब्रिटिश वेबसाइट का दावा है कि चीन ताइवान के साथ अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इसके लिए चीन ने स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है, जो सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस बताई जाती है, और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए किया। ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ताइवान के साथ साथ अमेरिका से भिड़ने की तैयारी को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए किया गया है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 039C युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट को पीएलए नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए बदलाव किए गए हैं। इसमें नए पंख जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है, जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। ये रिज पनडुब्बी के पानी की सतह पर होने पर इसके रडार क्रॉस कनेक्शन को कम कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। चीन की सेना की ये तैनाती ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश है कि वो युद्ध के लिए तैयार है, ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में है। लेकिन चेक रिपब्लिक के प्राग के थिंक टैंक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स में ताइवान के डिफेंस पर काम करने वाले शोधकर्ता माइकल थिम ने बहुत बड़ी बात कही है। माइकल थिम के मुताबिक ताइवान का स्वदेशी रक्षा पनडुब्बी कार्यक्रम मौजूदा हालात में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के बाद ताइवान चीन के आक्रमण को रोकने के लिए काफी हद तक अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ताइवान को स्वदेशी पनडुब्बी बनाने की तकनीक अमेरिका ने दी है, साथ ही साथ अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक उपकरण भी दिए हैं। ब्रिटेन ने इसके लिए अपने सबमरीन एक्सपर्ट ताइवान भेजे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और पूर्व नौसेना अधिकारियों की सेवाएं भी ताइवान ले रहा है। अब चीन इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो अब ताइवान के बहाने सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अमेरिका भी इसे गंभीरता से ले रहा है और उसका पूरा ध्यान हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने पर है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ताइवान की तुलना में चीन बहुत अधिक शक्तिशाली है। पनडुब्बियों के मामले में चीन ताइवान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस वक्त चीन के पास आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां हैं, वहीं ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाई शी क्लास की 2 पनडुब्बियां दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की हैं, बाकी 2 1980 में नीदरलैंड में बने हाई चियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, जिन्हें दुश्मन के जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपग्रेड किया गया है। दरअसल जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका चाहता है कि चीन रूस की सामरिक मदद नहीं करे। पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और उसके फौरन बाद अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे ने चीन को और भड़का दिया है। अमेरिका के इस पहल से चीन गुस्से में है, क्योंकि ड्रैगन को डर है कि अमेरिका उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है।
देखिए, ऐसा लग रहा है मौजूदा वक्त में कि एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता है और किस तरह से जो युद्ध है वो बड़े व्यापक और भयानक तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जानकार तो ये मानते हैं कि अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को खोना नहीं चाहता और यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि वो इसे हथियार दे रहा है। अमेरिका के इसी कदम को लेकर चीन और ताइवान को जो तनाव है वो बढ़ गया है। ताइवान से अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं। ताइवान अमेरिका के हथियारों का बड़ा खरीदार है, इसलिए अमेरिका ताइवान का रक्षक होने का दावा करता है। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. अमेरिका किसी भी हालत में ताइवान को खोना नहीं चाहता। अमेरिका ने यही काम यूक्रेन में भी किया है। अमेरिका अब यूक्रेन को हथियार दे रहा है और यही काम अब ताइवान में कर रहा है, जिससे चीन और ताइवान में तनाव और बढ़ गया है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है, वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान को घेर कर शोर मचा रहे हैं, दुनिया को डरा रहे हैं, युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन की नौसेना ने अपने बड़े जंगी जहाज नानचंग के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में पीएलए के सैनिकों को इमरजेंसी के दौरान विदेशी टारगेट पर कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। मतलब साफ है, चीन और ताइवान के बीच का रिश्ता बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। कहीं से भी एक भी तिनका खड़का तो युद्ध भड़का। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइवान पर सीधा फार। इसलिए अमेरिका ने न सिर्फ ताइवान को पनडुब्बी बनाने में मदद की है, बल्कि ताइवान को ड्रैगन के बारूदी पंजे से बचाने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत भी तैनात कर रखे हैं। ताइवान के पश्चिम में मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अमेरिका के 4 युद्धपोत तैनात हैं, जिसमें से एक उसका विमान वाहक पोत भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका और यूएसएस एसेक्स। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाले हुए है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 768 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान की सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है। वहीं चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। लेकिन यूएसएस रोनाल्ड रीगन अब जापान में अपने होम पोर्ट पहुंच गया है। 3 महीने से ये चीन के काफी करीब चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब वो वापस जापान के टोक्यो की खाड़ी में पहुंच चुका है। देखिए, एक और बात जो जानकारी के तौर पर मानी जाती है और एक्सपर्ट इस बात को यकीनी तौर पर कहते भी आए हैं, वो ये कि अमेरिका की नौसेना रूस और चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है। और अगर हम प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है उसके बारे में बात करें तो वो हमेशा सक्रिय रहता है और जो करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर भी करता है। और इसके साथ ही चीन के आसपास के जो इलाके हैं उसमें अमेरिका किसी भी वक्त अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। इसकी कुव्वत अमेरिका की नौसेना में मौजूद है। अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे ना रूस ठहरता है ना ही चीन। खासकर अमेरिका का 7वां बेड़ा जो अभी पूरी तरह से ताइवान को बचाने के लिए तैयार है, ये है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है। ये जहाज, इसका बेड़ा और प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकत क्या है
और चीन को उससे कितना खतरा है, अब इस बात को बहुत गौर से समझ लीजिए। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर ये अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है। इसकी बराबरी दुनिया की बड़ी-बड़ी नौसेना नहीं कर सकती। अमेरिका की 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां हैं। इनमें 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। साथ में 20 टोही विमान भी हैं। इस फ्लीट के तहत अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं और 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। अब ये फ्लीट पृथ्वी पर कितना बड़ा एरिया कवर करती है, या ये कहें कि इसकी डिप्लॉयमेंट कहां-कहां तक हो सकती है। प्रशांत महासागर के अलावा हिंद महासागर में भारत के आसपास तक अमेरिका का 7वां बेड़ा सक्रिय रहता है। यह करीब 13 करोड़ वर्ग किलोमीटर का इलाका कवर करता है। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 36 देशों के लगे समुद्री इलाकों के आसपास अमेरिका की यह नेवल फोर्स अपना असर रखती है। ये इतना बड़ा इलाका है जिसके आसपास दुनिया की 50% आबादी रहती है। इसमें चीन के आसपास का तमाम इलाका ऐसा है जो अमेरिका कभी भी किसी भी वक्त बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर अपनी नौसेना तैनात कर सकता है। और इसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर लीड शिप होगा, जो अभी ताइवान की हिफाजत के लिए तैयार है। अब यूएसएस रोनाल्ड रीगन की ताकत, इसकी रेंज और फायर पावर को समझिए, क्योंकि जब ये मिशन पर निकलता है तो अकेले नहीं निकलता, बल्कि 10 से ज्यादा जहाज इसके साथ होते हैं जो किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर होते हैं। इस बेड़े में 12 वॉरशिप होते हैं जो एक करियर स्ट्राइक ग्रुप कहलाए जाते हैं। इनके साथ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी होती है और साथ में हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाले 75 विमान भी होते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा करियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया है, सिर्फ चीन को यह दिखाने के लिए कि वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा ले। लेकिन फिलहाल जब चीन ताइवान पर हमले के लिए तैयार बैठा है, ऐसे में रोनाल्ड रीगन का काउंटर अटैक ताइवान के लिए संजीवनी साबित तो होगा ही। ताइवान के समंदर में उसके नए सबमरीन भी हमले के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, ताइवान से चीन का तनाव कम होता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से चीन के जंगी जहाज और युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं, डर है कि कहीं चीन उसी तरह ताइवान पर हमला ना कर दे। चीन जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो हाल फिलहाल में इसी साल यूक्रेन और रूस में जिस तरह का वॉरफेयर चला, ऐसे में क्या यही स्थितियां चीन और ताइवान के लिए बन रही है? ये एक बड़ा सवाल है। ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है चीन। ताइवान की सीमा में फिर देखे चीन के लड़ाकू विमान। चीन के हर नापाक चाल पर ताइवान की सेना का प्रहार। एक तरफ चीनी चाल तो दूसरी तरफ ताइवान की नजर। दो लफ्जों की ये कहानी धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ चीन का ताइवान की सीमा में दखल बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा है। दो देशों के बीच बढ़ती तकरार न सिर्फ एशिया महाद्वीप में युद्ध की कहानी गढ़ रही है, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की एंट्री इसे घातक बना रही है। मतलब युद्ध का आगाज कभी भी हो सकता है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान का ताजा दावा सामने आया, जिसमें ताइवान की तरफ से कहा गया कि उसने चीन के फाइटर जेट्स और जंगी जहाजों को ट्रैक किया है और ये भी दावा किया कि उसके 8 फाइटर प्लेन भी ताइवान स्ट्रेट को पार किए हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 19 फरवरी शाम 6 बजे चीन के 17 फाइटर जेट और 6 जंगी जहाज को ट्रैक किया। ताइवान ने दावा किया कि इनमें से 8 फाइटर जेट ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर मध्य रेखा को पार किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी जहाज के घुसपैठ पर बाकायदा ट्वीट भी किया। ट्वीट के जरिए फोटो शेयर कर मैप में चीनी फाइटर की घुसपैठ को दिखाया। चीनी घुसपैठ को बताते हुए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने लिखा, कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स और नौसेना के जहाज और वायुसेना मिसाइल प्रणाली चीनी गतिविधियों की निगरानी का काम कर रही है।
ताइवान की सीमा पर मंडराते चीन के फाइटर जेट जहां युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं, तो वहीं ताइवान चीन को नतीजे भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जिन 8 फाइटर जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर से मध्य रेखा को पार किया, उनमें से 4 शियान JH-7, 2 सुखोई Su-30, 2 शेनयांग J-11 है। इनमें से JH-7 और Su-30 फाइटर जेट ने उत्तरी छोर पर मध्य रेखा को पार किया, जबकि 2 J-11 लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी छोर को पार किया। दरअसल अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन आग बबूला है। अमेरिकी दौरे से गुस्सा चीन लगातार चीन की सीमा पर युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में चीन के 51 लड़ाकू विमान और 6 चीनी जहाज ताइवान स्ट्रेट में देखे, जिन्होंने ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया।